देखो आज फिर देखेंगे हम 10 कदम ना, मतलब 10 क्वेश्चन है और काफी बेहतरीन क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिहार बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला 17 फरवरी उसमें पूछा जा सकता है इसमें से क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं सबसे पहले एक, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सिंपल। इसका तो ऐसा क्वेश्चन जब भी दिखे आंसर एक ही आएगा। देखो कैसे कॉम्बिनेशन हम लोग को देखना है, इसके बीच में एंड सो ऑन लिखा हुआ है। एंड सो ऑन मतलब इस तरह का टर्म और भी आएगा इसके बीच में। 3 है तो 3 के बाद 4 डिग्री आएगा, 5 डिग्री आएगा, 6 डिग्री आएगा, 7 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री, इस प्रकार आते रहेगा 89 तक। हम पहला और अंतिमा का अगर कंपेयर करके देखें तो कुछ पाएंगे जरूर। जैसे देखो यहाँ पर 10 1 डिग्री इंटू में है, सारा गुना में है, डॉट प्रोडक्ट पॉइंट हो तो डॉट प्रोडक्ट में गुना लिखा हुआ है समझना, इंटू 1089 डिग्री। तो हम कोई एक को चेंज कर देंगे, कोई एक को चेंज कर दो। देखो यहाँ पर 10 1 डिग्री को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 89 डिग्री इंटू 10 89 डिग्री। 10 90 माइनस थीटा फॉर्मूला बोला था कि होता है कॉट थीटा इंटू 10 थीटा। और ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 10 थीटा इंटू कॉट थीटा होता है 1। अगर वैसे भी नहीं समझ में आया तो 10 थीटा को लिख सकते हैं 1/10 थीटा और थीटा की जगह 89 डिग्री इंटू 10 89 डिग्री। ये से ये कैंसिल हो गया तो रिजल्ट क्या मिला हमें 1। ऑप्शन सी राइट होगा। तो हम यहाँ पर एक ही पेयर लिए हैं तो ऐसे ऐसे और भी पेयर होंगे। 2 का 88 के साथ जाएगा पेयर, 3 का 87 के साथ जाएगा, 4 का 86 के साथ जाएगा। तो इस प्रकार बहुत सारे पेयर आएंगे और सभी का आंसर, सभी का वैल्यू 1 आएगा। और 1 को 1 से जिंदगी और मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट तो हमें मिलना है 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। यदि 8 tan थीटा बराबर है 15, बहुत इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम सेकेंड देखते हैं। देखो क्या बोला, 8 tan थीटा बराबर है 15। ठीक है, यानी कि tan थीटा बराबर है 15/8, मतलब tan थीटा का अनुपात है 15/8। और हम लोग ये चीज पढ़े थे कि पंडित बद्री प्रसाद हर बोले में कि tan थीटा होता है P/B। तो हमें पता चल चुका है P या पता चल चुका है B मतलब होता है परपेंडिकुलर, B मतलब होता है, P मतलब परपेंडिकुलर हाइट, B मतलब होता है बेस यानी कि आधार। तो हम लोग को पता है लंब और आधार, हिंदी में बोले तो हमें पता है लंब और पता है आधार, नहीं पता है कर्ण। क्यों कर्ण निकालेंगे? क्योंकि आगे डिमांड है साइन माइनस कॉस थीटा का मान, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो साइन थीटा होता है P/H जबकि कॉस थीटा होता है B/H। साइन थीटा बराबर होता है P/H माइनस कॉस थीटा बराबर होता है B/H, होता है ना। तो हर हाल में हमें हाइपोटेनस पता करना होगा तभी जाके बात बनेगा। इसको हम पहले देखो सिंपल कर ले तो H एलसीएम देगा, यहाँ से क्या आ गया P माइनस B, यही ना आया। यानी कि हम लोग को तो P पता है, B पता है, नहीं पता है क्या H निकाल ले तो वैल्यू पता चल जाएगा। तो हाइपोटेनस बराबर रूट अंडर, यानी कि कर्ण स्क्वायर को अगर देखते हैं तो कर्ण पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, कर्ण स्क्वायर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जबकि कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब यानी कि P स्क्वायर, आधार बोले तो B स्क्वायर। तो रूट अंडर P के जगह पर मेरा वैल्यू क्या है, तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 15 15 ये 225, 8 का स्क्वायर 88 64, अंडर रूट 2 8 9, यानी कि आ गया इसका 17। कर्ण निकल के आ गया 17। अब देखो यहाँ पर हम बैठा देते हैं P की जगह पर कितना, तो P की जगह पर 15 माइनस B की जगह कितना, तो B के सामने देखो ना 8 है, P के सामने 15 है, बैठा दिए 8। अब बट्टा में हाइपोटेनस की जगह पर 17। अब देखो 15 में से 8 गया तो 7, 8 7 15 होता है बट्टा 17, तो 7/17। ऑप्शन डी राइट होगा। समझ में आ गया जी। यह क्वेश्चन ट्रिक से बना सकते हैं बहुत कम समय में। एक गुब्बारे की ऊंचाई, तो देखो गुब्बारा ये भूमि है मान लो, ठीक है, तो गुब्बारा कहीं उड़ रहा होगा, जमीन से ऊपर न उड़ेगा, गुब्बारा उड़ रहा है। यदि धागे की लंबाई, ये धागा है मान लो, यह धागा जो है कितना मीटर लंबा है
100 मीटर लंबा है, उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन, उठा दे नयन को, बन गया उन्नयन। तो उन्नयन मतलब होता है आंख, और उसे उठा दिए, किसको? तो नयन को, यानी ऊंचाई देखने के लिए हम नयन उठाते हैं, तो ये उन्नयन कोण मेरा बनता है 30 डिग्री। तो बोला क्या जा रहा है, गुब्बारे की ऊंचाई क्या होगी? तो गुब्बारा की ऊंचाई कहाँ? भूमि से ना क्या होगी, यानी हमें निकालना है ये क्या होगी। बहुत इजी है, ध्यान समझना। हाइट हमेशा होता है परपेंडिकुलर, यानी कि ये हो गया 90, ये 30 है, तो सिंपल सा बात है कि यह होगा 60। क्या एक ट्रिक हम लोग याद रखे तो उससे ही बना सकते हैं, और विदाउट ट्रिक भी बना सकते हैं क्वेश्चन को। देखो विदाउट ट्रिक बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, हम लोग को पता है कर्ण निकालना है लंब, तो कर्ण लंब किसका कॉम्बिनेशन ढूंढो इस लिस्ट में, कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बट्टा लंब, लंब मतलब परपेंडिकुलर हाइट। कर्ण और लंब का अनुपात या तो कोसेक ले सकते हैं या साइन ले सकते हैं। साइन लेंगे तो लिखेंगे साइन ऑफ थीटा मतलब 30 डिग्री। तो ये 30 के लिए जो एंगल लेते हैं उसके साथ वाला आधार और उसके सामने वाला लंब, उसके लिए लंब कौन है? साइन थीटा, एच है लंब। अब बट्टा कर्ण, तो कर्ण कितना है? 100। कितना है? साइन 30 का वैल्यू सबको याद होगा, क्या होता है? साइन 0 0, साइन 30 1/2 बराबर एच बट्टा 100। क्रॉस गुना कर दे तो क्या आ गया? 2h बराबर 100, 2 से कट गया 50, यानी ऑप्शन ए राइट होगा। समझ में आ गया? हाइपोटेनस 100 है, ठीक है। ये h डिनोट कर रहा है, हम यहाँ पर हाइट को डिनोट किए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम हाइट को h ले लिए हैं फॉर्मूला के हिसाब से। चले हाइपोटेनस, ये h सिर्फ हाइट को इंडिकेट कर रहा है, तुम्हारा मन नहीं माने तो इसको x मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। x तो यहाँ आ जाएगा 2x, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और ट्रिक के माध्यम से भी क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। तो ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे, हम लोग को याद रखना पड़ता है 30, 60 और 90, कुछ रेशियो याद रखना होता है, 1√3 और ये होता है 2। अब ये ट्रिक बहुत ही कारगर है, बहुत कम समय बनाने के लिए। देखो कैसे, 30 डिग्री के सामने वाला हमें पता क्या नहीं पता है, मान लिए क्या पता है x, जबकि हमें और क्या पता है, किसके सामने वाला पता है? 90 के सामने वाला पता है, किसके सामने का पता है? 100। ध्यान देना कितना इजी कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। देखो ये 2 था तो ये 1 था, उसका आधा था, तो ये 100 है तो ये 50 होगा, उसका आधा, बस ऐसे बना दिए। समझ में आ गया बात? अगर यही पूछता 60 के सामने वाला क्या होता बेस, तो 50/3 होता। बन गया ना, बिना कुछ किए हुए, बिना कोई कैलकुलेशन बन गया। चलो तो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, हम कितना नंबर 4, तो 4 नंबर क्वेश्चन चलो करते हैं। क्या है क्वेश्चन? किसी छड़ की लंबाई, तो छड़ जमीने पे रहा होगा ना, कि हवा में रखा होगा, कोई छड़ गड़ा हुआ जमीन में। अब देखो छड़ की लंबाई एवं उसकी छाया का अनुपात, तो छाया भूमि पे बना होगा, यही छाया बना, मान लो इस छड़ का छाया बना, का अनुपात 1:3 है। तो पहले क्या लिखा? छड़ की लंबाई, छड़ की लंबाई 1 है, समझ आ रहा बात? छाया का लंबाई तो √3 है, क्या है? √3 है। तो बोला उन्नयन कोण क्या होगा? उन्नयन, नयन को उठा के देखे छड़ को, तो ये बना उन्नयन कोण, ये क्या होगा? तो अभी ट्रिक बहुत काम देगा, बहुत काम देगा ट्रिक। ध्यान से देखो थीटा, देखो ये ध्यान से, ये 30 तो उसके सामने वाला क्या पड़ता है? ये 30 तो उसके सामने वाला क्या पड़ता है? 1 पड़ता है ना। देखो ये 1 के सामने थीटा मतलब कितना? 30। समझ आ रहा बात कि नहीं? ऑप्शन बी राइट होगा। अगर हम सॉल्व करने चले तो कैसे बनाते? तो हम लोग को देखो लंब और क्या पता है? आधार। लंब आधार, बाद आता है टेन का, किसका बाद आता है? टेन का आता है। तो टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, और यहाँ देखो टेन थीटा बराबर यहाँ से लिखाएगा 10। अब 1/√3 10 किसका वैल्यू होता है? तो 10 30 डिग्री का वैल्यू आता है। 10 से 10 माने कैंसिल, और थीटा बराबर 30 डिग्री। सॉल्व भी करेंगे तो आता वही, अगर ट्रिक याद है तो बिना सॉल्व किए बता दूंगा। समझ आ रहा बात? तो क्वेश्चन नंबर देखो 5, सबसे आसान क्वेश्चन, कि 4 sec स्क्वायर थीटा, तो इसको याद रखने का पता है ना, सटाक से निकलता है, याद रखना सटाक से, मतलब sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है 1। तो देखो यहाँ पर हम लोग के पास था क्वेश्चन में 5 में कि 4 sec स्क्वायर थीटा माइनस 4
टेन स्क्वायर थीटा। 4 इसके पास भी 4 इसके पास भी 4 ले लिए कॉमन, यहाँ से आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है 1, आगे लगा हुआ है 4, तो 4 को गुना कर देंगे 1 से, तो रिजल्ट तो मेरा मिला 4। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। समझ में आ रहा बात? तो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अच्छे। उस शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी जिसकी त्रिज्या इतना सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है 7 सेंटीमीटर। इससे आसान क्वेश्चन तो नहीं बोलेंगे कोई भी, हालांकि सब क्वेश्चन आसान बोल रहे हैं ना। देखो क्वेश्चन क्या है, कितना आसान है। एक शंकु है ना, तो चलो शंकु बना लेते हैं। ये शंकु है, ठीक है, ये मेरा शंकु है और एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। तिर्यक मतलब होता है तिरछा, जिसको स्लेंट हाइट इंग्लिश में बोलते हैं, और परपेंडिकुलर ऊंचाई मेरा होता है वो, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ऊंचाई दिया है 7, यूनिट हम नहीं बैठा रहे हैं, ठीक है, बैठा लेना तुम लोग बाद में। और त्रिज्या है 3, त्रिज्या मतलब यहाँ केंद्र से यहाँ तक की दूरी जो है वो है 3। स्लेंट हाइट ध्यान से देखोगे तो हम पहले ही बोल चुके हैं, ऊंचाई हमेशा परपेंडिकुलर होता है, 90 के ठीक सामने वाला कहलाता है कर्ण, यानी कि स्लेंट हाइट कहला गया कर्ण। स्लेंट हाइट को एल से डिनोट करते तो एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि लंबवत ऊंचाई का स्क्वायर प्लस त्रिज्या का ऊंचाई, दोनों को सम करके रूट चढ़ा दिए। तो देखो h यानी कि 7 का स्क्वायर, r मतलब 3 का स्क्वायर अंडर रूट 7 सत्ते 49 और 3 तिहाई 9। तो क्या दे दिया रिजल्ट, रूट अंडर 58 है, ये देखा ना। अब देखो रूट अंडर 58 इसमें है आंसर कहीं पे है क्या? देखो फिर से क्वेश्चन पढ़ो। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या क्या है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है। तो इसमें ऑप्शन एक भी सही नहीं है, ठीक है, समझ आ रहा है ना। तिर्यक ऊंचाई कैसे निकला, बहुत होगा तो इसको तोड़ के लिख सकते हैं, तो 58 को तोड़ के लिख देंगे। 2 से कितना आ जाएगा, 2 से 2 दूनी 4, 2 9 18, नहीं कटेगा, छोड़ देंगे रूट अंडर 58। तो चलो हम चेंज कर देते हैं, रूट अंडर 58 सेंटीमीटर होगा आंसर इसका, ठीक है। वास्तव में यहाँ तो एक भी ऑप्शन सही नहीं दिया था, समझ आया बात? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। प्रथम 10 विषम संख्याओं की माध्यिका क्या होगी। प्रथम 10 विषम संख्याओं की माध्यिका क्या होगी। चलो अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। माध्यिका निकालना है हमें। दस संख्या कैसा संख्या है, विषम संख्या। जब विषम संख्या तो सबसे आसान, याद रखना, विषम संख्या हो तो सबसे आसान, सम संख्या हो तो मुश्किल। अब बोला क्या रहा है, प्रथम 10 विषम, तो प्रथम 10 विषम मेरे हिसाब से पहला विषम संख्या 1, दूसरा 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, 17 है, 19 है, 21 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक एक्स्ट्रा लिखा गया क्या, यहीं तक आएगा क्या। तो प्रथम पूछा था क्वेश्चन में कि 10 विषम संख्याओं की माध्यिका क्या होगी, ठीक है। तो देखो जब विषम संख्या हो तो बहुत सिंपल सा बात है, माध्यिका निकालने का फॉर्मूला याद रखो, नहीं तो देखो ऐसे भी बना लेंगे, बहुत सिंपल है। माध्यिका मतलब यदि हम प्रेक्षणों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाते हैं तो ये तो ऑलरेडी सजा हुआ है। यदि किसी प्रेक्षण को आरोही या अवरोही क्रम में सजाते हैं और सजाने पर अगर वह संख्या जो है सम के रूप दे तो उसके लिए अलग फॉर्मूला, विषम का रूप दे तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है। और ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो फॉर्मूला नहीं भी याद रखेंगे तो बना सकते हैं। देखो कैसे, तो दोनों तरफ से देखो बीच कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सॉरी क्वेश्चन में क्या था 10, तो 10 एक क्या है, 10 एक क्या है, 10 विषम संख्या, 10 एक सम संख्या है। तो संख्याओं का समूह तो सम हो गया ना, तो ध्यान नहीं दिए थे, संख्याओं का समूह हो गया क्या, सम। तो इस स्थिति में कोई आदमी इधर से 4 को छांट दे, ध्यान समझना, इधर से क्या को छांटे, 4 ही ना छांट पाएगा, इधर से 4 ही ना छांट पाएगा। देखो ध्यान से, बीच तो नहीं आ पाएगा, बीच में 2 का संख्या आ जाएगा, तो सिंपल सा दोनों को जोड़ो, ठीक है, दोनों को
जोड़ो, अब बट्टा लगाओ 2, कितना आ गया 20/2 यानी कि 10। ऑप्शन ए राइट होगा। समझ में आ गया कितना आसान है। वैसे फॉर्मूला याद रखते तो क्या बोलते, फॉर्मूला याद रखते तो बोलते क्या चीज, n/2 प्लस 1वां पद, ठीक है। सम संख्या के लिए पहले ये होता है, तो देखो पहले तो n प्लस 1/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बाई 2 करते, तो उतना लंबा नहीं करना है, बस बीच वाला पद को क्या करना है, दोनों तरफ से छोड़ के जो बीच में 2 को टर्म आएगा दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा देना, आंसर तक पहुंच जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 8, sin π/4 माइनस cos π/4 का मान क्या होगा, तो मेरे हिसाब से 0 होगा। ऑप्शन बी देखो कैसे, पाई मतलब हो गया मेरा 180 डिग्री, ठीक है। तो बोलेगा π/4 मतलब क्या हो जाएगा, तो 180 डिग्री बट्टा 4 यानी कि 45 डिग्री, ये हुआ क्या है। यहाँ पूछा रहा है sin π/4 माइनस cos π/4, ठीक है। तो sin π/4 यानी कि sin 45 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री, sin 45 का वैल्यू भी 1/√2 और cos 45 का वैल्यू भी 1/√2, 1/√2 से 1/√2 घटेगा तो देगा 0। समझ में आया बात। 5x² प्लस 7x माइनस 9 बराबर 0 का विवेचक निकाले, विवेचक निकालना है dt एक्सपोनेंट। 9 नंबर क्वेश्चन है 5x² प्लस 7x माइनस 9 बराबर 0 का विवेचक निकालना है, तो इसको कंपेयर करेंगे किससे, हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो a के जगह पर हम पाए क्या, b के जगह हम पाए क्या, c की जगह हम पाए क्या, विवेचक d बराबर फॉर्मूला जानते हैं b² माइनस 4ac, तो b की जगह पर कितना 7 का स्क्वायर माइनस 4 की जगह 4 इंटू a की जगह पर 5 और b की जगह c की जगह पर कितना माइनस 9, 7 का स्क्वायर 7 7 49 माइनस 5 का 20, 5 का 20 नमा 180 या माइनस माइनस हो गया प्लस 180, जोड़ेंगे तो कितना 9 8 4 हाथ में रहा 1 229, क्या ऑप्शन है 229 यानी कि ऑप्शन डी राइट होगा। के किस मान के लिए समीकरण इतना बराबर 0, इससे आसान तो क्वेश्चन नहीं होगा, कुछ सेम क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं, के किस मान के लिए x² प्लस 4x प्लस k जो होगा वह 0 होगा, मतलब के का कौन ऐसा मान ले कि 0 हो जाए। तो यहाँ भी हम लोग देखो d को कर देंगे किसके बराबर, 0 के बराबर, d को कर देंगे तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b², तो b की जगह पर कितना है माइनस 4, b² माइनस 4, देखो ना ये फॉर्मूला b² माइनस 4, a की जगह पर कुछ नहीं मतलब 1, 80 की जगह पर कितना है तो k है, अब बराबर किसके 0 के 4 चौका 16 माइनस 4 के बराबर 0। समझ बात ना, प्लस 16 था क्या तो माइनस 4 के बराबर माइनस 16, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 के बराबर 4 चौका 16, यानी के का मान क्या होना चाहिए 4, क्या होना चाहिए 4, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो मेरा है वो के का मान 4 से बड़ा होना चाहिए बोल रहा है, के का मान 4 से छोटा होना चाहिए, के का मान 4 के से बड़ा भी होना चाहिए और बराबर भी होना चाहिए, और के का मान 4 से क्या होना चाहिए छोटा भी होना चाहिए, और तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका। तो देखो डिस्क्रिमिनेंट की बात करें तो सॉल्व कब होता है, d जब ग्रेटर देन हो 0 से, d जब बराबर हो 0 से, तो इतने बात आता है। छोटे में तो कोई बात ही नहीं होता है, मतलब छोटा होता है तो मूल वास्तविक होता ही नहीं है क्या, तो हमेशा क्या होना चाहिए इमेजिनरी नंबर तो होना नहीं चाहिए था, मतलब d डिस्क्रिमिनेंट जो हमारा आता है वो क्या होना चाहिए 0 से हमेशा बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए। तो बड़ा या बराबर, तो बड़ा या बराबर का सिंबल कहाँ है, ऑप्शन सी होगा। हाँ तो चलो चेक भी कर लेते हैं, ऑप्शन सी होगा कि नहीं चेक कर लेते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ से बोल रहे हैं क्या चीज कि उसका वैल्यू 4 से बड़ा भी ले सकते हैं या 4 के बराबर भी ले सकते हैं, 4 से बड़ा लेके चेक कर लो। तो 4 से अगर बड़ा कुछ भी ले 5 ले लेते हैं, क्या लेते हैं मान लो 5, तो डी बराबर फॉर्मूला क्या जाना चाहिए हम लोग b² माइनस 4ac, तो b की जगह मेरा कितना वैल्यू है b की जगह 4 है ना, तो हाँ 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह कितना है 1, c की जगह ले लिए 1 बढ़ा के 5,
बड़ा तो लेना है तो लेना, ले ली। यहाँ देखो 4 चौका 16, 5 चौका 20, क्या रिजल्ट मिला? -4। कभी संभव है? यानी ऑप्शन सी गलत है। समझ में आ रहा बात की नहीं आया? तो ऑप्शन क्या राइट होगा? डी राइट होगा। आपको समझा या नहीं समझा? अगर हम k का मान, ध्यान समझना, अगर हम k का मान 4 से बड़ा ले लेते तो यहाँ डिस्क्रिमिनेंट में निगेटिव आ जाता, निगेटिव तो लेना है नहीं वास्तविक के लिए। समझ आ रहा बात नहीं? ऑप्शन यही गलती करता है बच्चा की ऑप्शन मारता सी। लेकिन ये सब नहीं है, चेक कर लेंगे हम लोग कि क्या देगा। हालांकि चेक जिसके पास नॉलेज है वो चेक नहीं करेगा, वो समझ जाएगा, क्योंकि हम लोग को 4 के अंदर ही लेना होगा वैल्यू। 4 तो एक मैक्सिमम वैल्यू है जिसके लिए वो 0 दे रहा है रिजल्ट। 4 से बड़ा लेंगे तो 0 से छोटा वैल्यू दे देगा, निगेटिव दे देगा, निगेटिव डिस्क्रिमिनेंट होता नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट होगा। चलो इस प्रकार हो गया 10 का दम खत्म। चलो नोट कर लो।